नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज सीबीएसई जो क्लास 12th है उसका 5th चैप्टर देखेंगे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। एक्सरसाइज 5.8 सॉल्व करेंगे। ये जो एक्सरसाइज है इसको सॉल्व करने से पहले आपको इंट्रोडक्शन समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आज इस वीडियो के अंदर इसका इंट्रोडक्शन जो पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे। तो ये जो इंट्रोडक्शन है इसके अंदर आपको कवर करनी है मीन वैल्यू थ्योरम। और ये जो थ्योरम है एनसीईआरटी के हिसाब से आपको दो थ्योरम इसके अंदर पढ़नी है। एक है आपकी रोल्स थ्योरम और दूसरी है एलएमवीटी थ्योरम, जिसको आपको सिंपली यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी में मीन वैल्यू थ्योरम नाम से दिया हुआ है। तो उसका पूरा नाम है एलएमवीटी, यानी कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो ये दो पढ़नी है। तो सबसे पहले जो रोल्स थ्योरम है उसको पढ़ते हैं। तो जो रोल्स थ्योरम है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। तो ये जो थ्योरम है ना दोनों आपको अच्छे से समझनी है, क्योंकि जो एक्सरसाइज 5.8 है उसके क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो जो रोल्स थ्योरम है ये क्या कहती है, ये इसकी क्या है, थ्योरी है। ठीक है, एक तरीके से डेफिनेशन कह सकते हैं। इफ एफ एक्स इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन सच डेट, अगर जो एफ एक्स है आपको एक फंक्शन दे रखा है वो रियल वैल्यूड फंक्शन है इस तरीके से कि जो एफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल है कहाँ पे, ओपन जो इंटरवल है उसमें, और जो एफ एक्स है वो कंटिन्यूअस है हमारी क्लोज्ड इंटरवल में। और आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि और यहाँ पे एक और कंडीशन होनी चाहिए कि एफ ऑफ जो ए है वो एफ ऑफ बी के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का मतलब क्या है, जैसे एफ एक्स की आपको वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे मान लेते हैं 2x, तो एफ ऑफ ए का मतलब क्या होगा 2a, और एफ ऑफ बी का मतलब क्या होगा 2b, है ना, ये होगा इसका मतलब। तो यहाँ पे ये आपको कंडीशंस देखनी है। अगर जो एफ एक्स है ये कोई भी फंक्शन है जो रियल वैल्यूड है, और आपको ये देखना है अगर ये रियल वैल्यूड फंक्शन है तो क्या ये तीनों जो कंडीशन है इनको वेरीफाई कर रहा है। अगर ये तीनों कंडीशंस वेरीफाई होती हैं तब आपको नेक्स्ट स्टेप चेक करना है, वो ये है कि अगर ये तीनों जो कंडीशन है वेरीफाई होगी है तो वहां पे रोल्स जो थ्योरम है वो वेरीफाई होगी। वो तभी वेरीफाई होगी जब वहां पे एक ऐसा पॉइंट सी, ये जो सी है ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, एक रियल पॉइंट हो सकता है, रियल जो फंक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे बोला है कि वहां पे एक ऐसा पॉइंट होगा सी हमारी ओपन इंटरवल के अंदर इस तरीके से कि जो हमारा डिफरेंशिएशन होगा, जो डेरिवेटिव होगा सी का, वो 0 होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया कि आपको क्या करना है, इस फंक्शन के लिए चेक करना है क्या ये जो फंक्शन है ये रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करता है। तो आप ये देखोगे सबसे पहले कि वो जो फंक्शन है वो रियल वैल्यूड फंक्शन है या नहीं है। उसके बाद आप ये तीनों जो कंडीशन इनको वेरीफाई करोगे, और अगर ये तीनों कंडीशंस वेरीफाई हो गई हैं तब आप ये देखोगे क्या वहां पे एक पॉइंट सी है जिसके लिए जो डिफरेंशिएशन है वो 0 आएगा। ठीक है, तब आपकी जो रोल्स जो थ्योरम है वो वेरीफाई हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, अब आपको इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ये जो इसका ग्राफ है ये देखते हैं। ठीक है, जो ग्राफ्स हैं इसके एक्चुअली आपको दो ग्राफ दे रखे हैं। मैं आपको एक समझाती हूँ, दूसरा आप ट्राई करोगे। अगर मैं आपको एक अच्छे समझ लोगे ना, ये जो समझा रही हूँ मैं आपको अच्छे से, आपको क्या करना है, ये वाला ग्राफ समझ लेना है मुझसे, और जो दूसरा वाला ग्राफ दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर वो खुद ट्राई करना है। काफी ज्यादा सिंपल है, अगर ये समझ गए तो वो खुद कर लोगे। ठीक है, देखो ये इस तरीके से अपनी एक्सिस होगी, ये एक्स एक्सिस होगी और ये वाई एक्सिस होगी। ठीक है, इस साइड नेगेटिव है, इस साइड पॉजिटिव है, इस साइड पॉजिटिव और इस साइड नेगेटिव है। ये अपना 0 यानी ओरिजिन हो गया। ये आपको एक क्या दे रखा है, कर्व दे रखा है। ठीक है, ये जो कर्व दे रखा है ना, ए से स्टार्ट हो रहा है, बी पे खत्म हो रहा है। तो ये जो y इक्वल्स टू एफ एक्स ये आपका कर्व है, जो फंक्शन होगा इसी से बनेगा, इस कर्व से बनेगा। तो आप इसको सीधा y इक्वल्स टू एफ एक्स भी लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं जो ए बी है ये क्या है, एक कर्व है। और ये कैसा कर्व है, ये आपका कंटिन्यूअस कर्व है। क्यों है कंटिन्यूअस, क्योंकि इसमें कोई भी ब्रेक ही नहीं है, यहाँ से शुरू और सीधा यहाँ पे खत्म हुआ। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ करी, और ये जो टेंजेंट होगी ये क्या होगी, यूनिक होगी, अलग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ए से स्टार्ट हुआ, बी से खत्म हुआ, तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींची एक्स एक्सिस के ऊपर, और यहाँ पे भी हमने खींची। तो यहाँ पे आपके पास कोऑर्डिनेट बने a,0 और यहाँ पे बने b,0। अब आपने ये देखना है कि ये जो ए पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ठीक है, तो यहां से तो ए आ गया आपके पास, एक्स एक्सिस के ऊपर ए था इसलिए ए आ गया। अब ये जो एक्सिस थी ये क्या थी आपकी, y इक्वल्स टू एफ एक्स थी, ये है ना। तो आपको ये देखना है कि अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे जो x है इसकी जगह a होगा, यानी f ऑफ a यहाँ पे इसका y कोऑर्डिनेट रहेगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पे देखना है तो b का कोऑर्डिनेट होगा b, f ऑफ b। ठीक है, अब ये दो आपके पास पॉइंट हो गए। अब ये y इक्वल्स टू जो एफ एक्स है आपके पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन हम मान लेते हैं, क्योंकि हम रोल्स थ्योरम देख रहे हैं तो हमने इसको मान लिया ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। अब ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है हमारे ओपन इंटरवल के ऊपर, और कंटिन्यूअस है आपके जो आपके पास क्लोज्ड इंटरवल है उसके ऊपर। आप ये कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये कैसा फंक्शन है, इसका जो कर्व है वो कंटिन्यूअस बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस तो है, अगर ये कंटिन्यूअस है तो ये डिफरेंशिएबल भी होगा।
अब आपने ये देखना है कि जो एफ ऑफ ए है क्या वो एफ ऑफ बी के बराबर है। तो अब यहां से देख सकते हैं कि एफ ऑफ जो ए है वो एफ ऑफ बी के बराबर है। तो यहां से आप कह सकते हैं कि हाँ दोनों क्या है, इक्वल है। यहाँ पे हम सिर्फ ग्राफ से ही देख के बता रहे हैं, जितनी इसकी लेंथ है यहाँ पे एफ ऑफ ए की उतनी ही इसकी भी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों क्या है, बराबर हैं। तो वहां पे एक पॉइंट जो होगा सी, वहां पे एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे डिफरेंशिएशन उसका जो डेरिवेटिव होगा पॉइंट सी का वो 0 आएगा। तो उस पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए हमने इन दोनों के बीच में एक टेंजेंट बनाई। यहाँ पे जहां पे टेंजेंट बन रही थी, ये जो यूनिक टेंजेंट बनी है, यहाँ पे हमने एक टेंजेंट बनाई और वहां पे हमें एक पॉइंट मिला सी। अब ये जो पॉइंट सी है इसके कोऑर्डिनेट होंगे सी कॉमा एफ ऑफ सी, ठीक है। अब ये एक ऐसा पॉइंट आया है जिसमें जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 होगा, ठीक है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है ये जो टेंजेंट होगी ये पैरेलल होगी टू द एक्स एक्सिस। ये जो आपकी यूनिक टेंजेंट होगी ये आपके एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी रोल्स थ्योरम में, ठीक है। ये जो रोल्स थ्योरम है इसके अंदर आपकी जो टेंजेंट होगी पैरेलल बनेगी एक्स एक्सिस के। ये आपको बात एकदम ध्यान में रखनी है। और यहाँ पे जो मिनिमम है यानी कम से कम एटलीस्ट आपके पास एक ऐसा सी पॉइंट आएगा रोल्स थ्योरम में जहां पे जो डिफरेंशिएशन है वो 0 होगा। मिनिमम हमने इसीलिए कहा है क्योंकि इससे ज्यादा भी आ सकते हैं। जो आपका सेकंड वाला ग्राफ है इसके अंदर आपके पास एक से ज्यादा पॉइंट आएंगे। क्यों? क्योंकि जो कर्व है ये टर्निंग पॉइंट्स ले रहा है, इस तरीके से टर्निंग पॉइंट्स ले रहा है, ठीक है। तो एक पॉइंट जैसे यहाँ पे टेंजेंट बनी तो एक पॉइंट यहां से मिलेगा, अगर यहाँ पे हम टेंजेंट बनाएंगे तो एक यहां से मिलेगा, एक यहां से मिलेगा, यानी कम से कम एक तो होगा ही, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो रोल्स थ्योरम है वो समझ में आ गई होगी। जब क्वेश्चन करेंगे ना एक्सरसाइज के तो बहुत ही बढ़िया तरीके से और समझ में आ जाएगी। तो ये जो ग्राफ नंबर 1 था ये मैंने आपको समझा दिया। इसके साइड में ही आपको एक ग्राफ दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, प्लीज उसको ट्राई करना, उसको इस तरीके से बनाकर देखना, समझने की कोशिश करना। अगर आपको समझ में ना आए, थोड़ा सा भी डाउट हो, आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, ठीक है। मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। तो ये हमारी रोल्स जो थ्योरम है वो यहाँ पे खत्म होगी। अब नेक्स्ट पेज पे एलएमवी जो आपकी है, एलएमवीटी जो थ्योरम है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, उसको समझते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट पेज पे जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एलएमवी जो आपकी टी थ्योरम है वो लिख दी है और वो है आपकी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं ताकि हमारी दोनों जो थ्योरम है वो हो सके और उसके बाद हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर एक्सरसाइज 5.8 को स्टार्ट कर सकें सॉल्व करना। तो इसकी थ्योरी समझते हैं सबसे पहले। लेट एफ एक्स इज अ फंक्शन, एफ एक्स आपका एक फंक्शन है। ये क्या है आपके पास, जो आपकी क्लोज्ड इंटरवल है उसमें डिफाइन होगा, यानी यहाँ पे ए और जो बी पॉइंट है वो भी इंक्लूडेड होंगे, इस तरीके से कि जो एफ एक्स होगा वो कंटिन्यूस होगा आपके पास क्लोज्ड इंटरवल में और डिफरेंशिएबल होगा आपकी ओपन इंटरवल में, ठीक है। तब वहां पे देखो जो रोल्स थ्योरम है और जो आपकी एलएमवीटी थ्योरम है, दोनों के अंदर ये दो पॉइंट तो सेम रहेंगे, लेकिन जो थर्ड पॉइंट उसमें आता है रोल्स थ्योरम में कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी जो है वो इक्वल रहेंगे, वो यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो आपको ये दोनों कंडीशन चेक करनी है। अगर ऐसा होता है तब वहां पे एक रियल जो नंबर है, आप नंबर कह सकते हैं, लेकिन मैं पॉइंट को स्पेसिफाई करूंगी, यहाँ पे आपको पॉइंट लिखना चाहिए कि वहां पे एक ऐसा रियल पॉइंट जो होगा सी, ये क्या है, कांस्टेंट हम सी मान के चलते हैं कि जो सी जो आपके पास एक रियल पॉइंट होगा वो बिलोंग करेगा आपके पास ओपन इंटरवल को, इस तरीके से कि जो इसका डिफरेंशिएशन होगा, जो इसका डेरिवेटिव होगा वो कैसे होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड में बी माइनस में ए करने से आएगा, ठीक है। अगर हम समझते हैं कि जो रोल्स थ्योरम है उसके अंदर क्या बोला था कि अगर ये दोनों कंडीशन होती है और आपकी एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होती है, तब वहां पे जो डिफरेंशिएशन होता है सी का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 0 होता है। अगर हम इससे देखें, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा, यानी कि जो एलएमवीटी थ्योरम है वो आपकी रोल्स थ्योरम को भी एग्री करती है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो एलएमवीटी थ्योरम है उसमें रोल्स थ्योरम भी कवर हो जाती है, क्योंकि एफ ऑफ जो सी आएगा, जो इसका डिफरेंशिएशन आएगा एफ डैश सी, वो क्या आएगा, 0 ही आएगा अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, वही आपकी रोल्स थ्योरम होती है। तो ये आपकी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम होगी, ये इसकी थ्योरी थी। अब इसका जो ग्राफ पार्ट है वो समझ लेते हैं, काफी ज्यादा सिंपल है। पहले मैं आपको समझा देती हूँ। ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है। यहाँ पे कर्व है ए बी, ठीक है। ये ए से स्टार्ट हो रहा है फिर बी पे खत्म हो रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे सी पॉइंट बी फॉर कन्वीनियंस ले लिया है, ए सी बी कह लो या फिर ए बी सी कह लो, एक ही बात है, तो हम प्रीफर करते हैं ए सी बी कहना। तो ए सी बी जो आपका पास एक कर्व है, ये कंटिन्यूअस कर्व आपको दे रखा है, तो ये आपने कर्व लिख लिया, ठीक है। उसके बाद ये जो पॉइंट ए है, हमने यहाँ पे लकीर खींची, लाइन खींची और यहाँ पे हमने इसके कोऑर्डिनेट्स बनाए। यहाँ पे a,0 रहेगा, सी पॉइंट का c,0 और ये जो b पॉइंट है इसका b,0। तो यहाँ पे इसके पास क्या कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, a, f ऑफ a। आपको बताया था मैंने, ये जो y वाली आपके पास एक्सिस होती है y इक्वल टू एफ एक्स होती है,
जब हम ए की बात कर रहे हैं तो एक्स की जगह ए लिखेंगे तो एफ ऑफ ए आ जाएगा। इसी तरीके से सी कॉमा एफ ऑफ सी आएगा सी पॉइंट के लिए, बी कॉमा एफ ऑफ बी आएगा बी पॉइंट के लिए। तो आपने इस तरीके से वैल्यू लिख दी है, तो यहाँ पे आपने इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो लिख दिए हैं। फिर हमने कॉर्ड बनाई, हमने ए बी एक कॉर्ड बनाई, हमने क्या किया, जो कर्व थे इसके एंडिंग पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया और आपके पास एक कॉर्ड बन के तैयार हो गई। यहाँ पे जो ए बी है ये क्या है, कॉर्ड है। और आपने देखा ये जो एक्स एक्सिस है जहां पे हमने इन पॉइंट्स का नाम दे दिया ई और इस पॉइंट का दे दिया एफ, ठीक है। आपने देखा कि ये जो आपके पास ये जो रहेगा ना, ये जो इतना ए डी दिखाई दे रहा है ना, इसको हमने एक तरीके से सिंबलाइज किया है एक्स एक्सिस की तरह। तो ये जो एक्स एक्सिस के साथ है जो कॉर्ड है ये क्या बना रहे, थीटा एंगल बना रहे, हमने ऐसा कंसिडर कर लिया। अब आपने एक ट्रायंगल देखा कि एक ट्रायंगल बना ए डी बी, ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये वाला देखो, ये जो एक ट्रायंगल बना है ना, ये वाला, ये जो आपके पास एक ट्रायंगल बना है ए डी बी, इसका स्लोप देखेंगे। आपको पता है स्लोप क्या होता है, टेंजेंट होता है। तो टेन थीटा देखेंगे, एंगल यहाँ पे थीटा है, तो जो टेन थीटा होता है ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो इसके अपोजिट होता है वो होता है, यानी बीडी अपॉन में बेस आपका एडी है, तो बीडी अपॉन एडी। अब जो बीडी की वैल्यू है वो क्या है, तो बी एफ माइनस में डी एफ होगी, तो बी एफ माइनस में डी एफ। और ये आपके पास एडी की जो वैल्यू है, जो एडी की वैल्यू है यही आपकी एक्स एक्सिस वाली वैल्यू है, तो इसको ई एफ लिख सकते हैं, तो ई एफ लिख दिया। उसके बाद हमने देखा कि जो बी एफ है यानी जो पूरी वैल्यू है इसकी क्या वैल्यू है, एफ ऑफ बी है ना। यहाँ पे वाई वाली अगर आप लेंथ देखते हैं तो वाई जो एक्सिस पे इसकी वैल्यू है वो क्या है, एफ ऑफ बी है। तो पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, एफ ऑफ बी, इसकी जगह एफ ऑफ बी लिख दिया। उसके बाद जो डी एफ था आपके पास, डी एफ ये क्या है, इसके इक्वल है, ए ई के इक्वल है, और इसकी वैल्यू क्या थी, एफ ऑफ ए थी, तो यहाँ पे एफ ऑफ ए लिख दिया। फिर ई एफ की वैल्यू देखनी थी, ये जो आपके पास लीनियर लेंथ है, ये जो एक सिंपल लेंथ है, ये कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस में इनिशियल करते हो, तो फाइनल यहाँ पे बी है, माइनस में इनिशियल ए है, तो बी माइनस में ई जो वैल्यू होगी आपके पास बी माइनस ए, ये ई एफ की वैल्यू होगी, तो यहाँ बी माइनस ए लिख दिया, तो ये आपके पास स्लोप की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमने जो थ्योरी पढ़ी थी एलएमवीटी की, वो ये कहती है अगर आपके पास वो जो आपके पास दो कंडीशन है वो वेरीफाई हो जाती है, जो अभी हमने जस्ट ऊपर देखी थी, तो वहां पे क्या होता है, जो डेरिवेटिव होता है सी का वो क्या होता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड में बी माइनस में ए। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो आपको ये समझ में आएगा कि जो कॉर्ड था ए बी उसका जो स्लोप था, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी कॉमा एफ ऑफ सी, यानी जो स्लोप बना था पॉइंट सी पे उसके स्लोप के इक्वल है, ठीक है। वहां पे जो एक टेंजेंट बना था एट पॉइंट सी उसके स्लोप के इक्वल है आपका स्लोप ऑफ कॉर्ड। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आता है, यानी कि टेन जो थीटा ये किसके इक्वल है आपके पास, डेरिवेटिव ऑफ सी के इक्वल आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जैसे आपने रोल्स थ्योरम में देखा था कि जो टेंजेंट बनेगी वो क्या बनेगी, पैरेलल बनेगी एक्स एक्सिस के। लेकिन वही यहाँ पे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर क्या होता है, जो टेंजेंट होती है वो पैरेलल होती है उस कॉर्ड के जो ज्वाइन करता है कर्व के एंड पॉइंट्स को, ठीक है। तो यहाँ पे भाई आपकी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम भी खत्म हो गई है, रोल्स थ्योरम भी खत्म हो गई है। दोनों थ्योरम मैंने आपको पूरी कोशिश की है कि समझा पाऊं अच्छे से। आई होप आपको समझ में भी आ गई होंगी और हार्ड नहीं लगी होंगी, जो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, कंसंट्रेट रहना है और अच्छे से फोकस करके हार्ड वर्क करते रहना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.8 है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। धन्यवाद।